नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल बड़ा दिन है। कल बड़ा दिन है खासकर ओबीसी के लिए। 7 अगस्त को ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने की घोषणा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने किया था। उस समय शरद यादव थे, वो जिनको मंडल मसीहा कहा जाता है, रामविलास पासवान और बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के ताकतवर नेता जो हैं वो संसद आए थे। सोचिए, उसी दौर में जब रामविलास पासवान जी राष्ट्रपति भवन गए और नीलम संजीव रेड्डी वहां राष्ट्रपति थे और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा शेड्यूल कास्ट के सांसदों से। 100 के करीब सांसद गए थे, तो रामविलास पासवान जी ने उसी समय कहा था कि मैं अब तभी आऊंगा राष्ट्रपति भवन जब कोई वहां शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का पिछड़ा राष्ट्रपति होगा। अब संयोग देखिए कि आज शेड्यूल ट्राइब की महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है भारत की, और उपाध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी धनखड़ जी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस को अपने काम पर फिर से सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस एक अलग चीज है, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी जाति की राजनीति की नब्ज पकड़ चुके हैं और उनको पता है कि कब किस जाति को, कब किस नरेंद्र मोदी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का पूरा खेल समझ रहे हैं और वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनकी गलती है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नरेंद्र मोदी रोज बोलते हैं और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। मैं आरएसएस का फलसफा समझता हूं, सवर्ण समाज का फलसफा समझता हूं, लेकिन सोचिए, जो पार्टियां सोशल जस्टिस के नाम पर आई थी, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर आई थी, वो क्यों चुप है? ये बड़ा सवाल है। तो धनखड़ जी चुनाव जीत गए हैं, जाट समाज से आते हैं। चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपनी भागीदारी का सवाल और बड़ा होता जाएगा और उनको उनकी भागीदारी देनी पड़ेगी। तो कल मंडल कमीशन को लेकर लगातार दिन भर हम आपसे बात करेंगे, खबरें भी दिखाएंगे। मेरी लगातार कोशिश है कि जो संवैधानिक चीजें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। वहीं दूसरी तरफ कल 7 अगस्त है। मुझे नहीं पता तेजस्वी यादव को कौन सलाहकार हैं, लेकिन खैर जो भी हो, ओबीसी को लेकर अगर कल वो बड़ा कार्यक्रम करे, वैसे ताल कटोरा में जय ओबीसी सी यू टुमारो इन ताल कटोरा स्टेडियम हो, तो कल टाल कटोरा में, दिल्ली के टाल कटोरा में एक बड़ा प्रोग्राम है ओबीसी का, ये अभी जानकारी मिल रही है, तो आप लोग जरूर आइए। वहीं दूसरी तरफ कल तेजस्वी यादव पटना में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और उनको ओबीसी को लेकर अगर ये इसको ओबीसी से जोड़ा जाए तो बड़ी बात हो। वहीं आज इंदौर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बेरोजगारों ने बड़ा प्रदर्शन किया। तो सोचिए, ईएमआई बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, उसके जो गवर्नर हैं, जो प्लानिंग कमीशन के लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आप लोगों को क्या लगता है, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप लोग हमें सीधे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि आप लोगों से बात की जाए। वहीं हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूं, कल से हम लोग उस पर बात भी करेंगे कि भारत में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। रतन लाल हैं, दिलीप मंडल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, मीना जी हैं, अनिरुद्ध हैं, तमाम ऐसे लोग जो दिन अपनी जान हथेली पर रखकर, न वो आपसे चंदा लेते हैं, ना आपसे वोट मांगते हैं, वो संसद में भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। तो क्या आप समय नहीं आ गया है कि जो नेशनल दस्तक आपसे सवाल पूछता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लगभग 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो अब बहुजन राजनीति को समझने लगे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को। जो बहुजन दल हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो दल हैं, उनके जो नेता अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या मायावती जी हो या हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सोशल जस्टिस की बात करके, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद के खिलाफ बोल के चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन लोग की एक राय है। स्टालिन की राय अलग है, वो पेरियार को मानने वाले हैं और उनकी राय है कि चुनाव जीता जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, 200 की संख्या पार कीजिए, ताकि आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे सीधे जुड़ भी सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है, प्रशांत कनौजिया
प्रशांत कनौजिया हो, चाहे आपको बता दें कि केपी चौधरी हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे मीना हो, लक्ष्मण यादव हो, दिलीप मंडल हो, अनिरुद्ध हो, चाहे वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर विवेक हो JNU में, ऐसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, पत्रकार हैं, अशोक दास हो, द वीक के एडिटर हो, मीना कोटवाल हो, निधि रतन हो, शंभू कुमार सिंह हो, क्या ऐसे लोगों को संसद जाना चाहिए? एकदम आसान है। आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये लोग पब्लिक लाइफ में सरेआम बोल रहे हैं, नौकरी करते हुए बोल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो इनको संसद भेजा जाए ताकि ये और बोल सके, इनको एक सुरक्षा भी मिले, इनकी एक जिंदगी में एक सैलरी भी हो, तनख्वाह भी हो। और ये बहुत आसान है। नेशनल दस्तक की 50 करोड़ लोगों तक पहुंच है। अगर आप एक एक रुपया भी चंदा देते हैं 25 से 30 करोड़ लोग, तो 25 से 30 लाख करोड़ रुपया होता है। और इसे 10 से 15 लोग आपके चुनाव जीत के जा सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग ये राय दे रहे हैं कि आप लोग संसद में आइए, चंद्रशेखर रावण हो, क्योंकि ये तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JMM हो, ये टिकट नहीं देने जा रही है ऐसे लोगों को। इनको लगता है कि ये लोग हार्डलाइनर हैं, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। सोचिए बीजेपी क्या कर रही है, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देती है जो जिस पर आतंक आरोप है, जो जितना बड़ा विवादित बयान दे उसको वो उतना टिकट देती है। तो क्या समय आ गया कि बहुजन समाज के लोग जो बहुजन सड़कों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि अब शरद यादव का दौर खत्म हो चुका है, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, नीतीश जी की उम्र हो गई है, लालू यादव जी की तबीयत बहुत नासाज है। तो मैं जानता हूं कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सेकेंड पॉलिटिकल लीडरशिप है, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ये लोग चुनाव में इस बात को नहीं उठाते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। कोशिश करके देखिए, सोचिए, जो लोग प्रोफेसर रतन लाल हो, दिलीप मंडल हो, लक्ष्मण यादव हो, मीना हो, वो तमाम पत्रकार, तमाम सोशल एक्टिविस्ट दक्षिण भारत से लेकर देश भर में जो लोग हैं, जो बिना किसी सुरक्षा के संविधान के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर रोज आपके लिए बात कर रहे हैं। अब तो हमारे पास, पहले टीवी अखबार नहीं था, अब हमारे पास टीवी अखबार है, हम क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। कन्हैया हो, जिग्नेश मेवानी हो, ऐसे लोग जो पार्टियों में तो हैं लेकिन इनकी महत्ता नहीं है। क्या ऐसे लोगों को संसद में भेजा जाए 2024 में? और ये हम कर सकते हैं। मान लीजिए 25 करोड़ लोग अगर एक एक रुपया का भी चंदा दे 2 सालों तक महीने में, तो 100-150 करोड़ रुपया होगा। उससे तैयारी हो सकती है, खर्च होता है, प्लस चुनाव के समय मान लीजिए हम लोग 25 कैंडिडेट तय करते हैं पूरे देश में, क्या आप लोग 1 महीना का समय निकाल सकते हैं और लोग जिस तरह से वहां जाके उनके लिए कैंपेन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के, बिना किसी झंडा बैनर के एक पॉलिटिकल पार्टी बना के जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्षों से अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, जिनका लक्ष्य इस देश के संविधान को लागू कराना है, जो फूले पेरियार अंबेडकर की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग इस देश में, 50 करोड़ लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हैं। ऐसे में OBC के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हम संसद नहीं भेजें, उनको सुरक्षा भी मिले और वो लड़ाई? कल्पना कीजिए, दिलीप मंडल, रतन लाल, चंद्रशेखर रावण, ऐसे लोग संसद में हो, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, भीम आर्मी के लोग हों, OBC कमीशन, OBC के लोग हों जो मध्य प्रदेश में OBC मंडल चला रहे हैं, भीम आर्मी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट संस्थाओं से जो लोग हो, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, मिरान हैदर हो, जो लोग जेलों में हैं, सरजिल इमाम हो, क्या ऐसे लोगों को संसद नहीं भेजा जा सकता है? अगर हम लोग जागरूक हैं तो हम ये करना चाहिए, और हम लोग इस कोशिश को मुकम्मल जमा पहनाने जा रहे हैं। एक पार्टी बनाकर कम से कम लक्ष्य रखा जाए कि 25 लोगों को संसद भेजा जाए। महेंद्र सिंह लोधी हो, बिल्कुल वो तमाम नाम जो आज के दौर में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी चंदा लिए हुए जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता के फील्ड में हो, चाहे वकील हो, नितिन मिश्रा जैसे वकील हो, जो बोल रहे हैं
तो ऐसे लोगों का हमें लिस्ट दीजिए, नाम दीजिए, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों से हमें जोड़िए। और सोचिए, अगर इस देश के बहुजन समाज, आप सब जानते हैं, आज सरकारी कर्मचारियों को कह दिया गया 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। आप तिरंगा झंडा आपको फहराना है, रेलवे के कर्मचारियों से पैसा मांगा जा रहा है, तमाम कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। क्या 2024 में जो लोग कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव हो सकता है, क्या हम इतने भी जागरूक नहीं हुए? अमर आजाद बिहार के दलित बहुत बड़े चेहरा है, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, चाहे वो वेद प्रकाश हो। तो ऐसे तमाम 25 लोगों को अगर हम संसद में भेजते हैं, तो कल्पना कीजिए कि जब आज ये लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, तो संसद में जाकर ये जरूर बहुजन समाज की ताकत को एकजुट करेंगे, संविधान को बचाएंगे, बहुजन आंदोलन को बचाएंगे और फूले पेरियार अंबेडकर की लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, आज के दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता चुप हैं, उसके अधिकारी कर्मचारी चुप हैं, लोगों को कर्मकांड में धकेला जा रहा है, महंगाई चरम पर है। ऐसे दौर में आपको नहीं लगता है कि हमें बहुजन समाज के तेज तरार, ताकतवर, निस्वार्थ, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, आज खतरा उठा रहे हैं, उनको संसद भेजा जाए? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी लाचारी है, बेबसी है। बाबा साहब चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। आज हमारे पास हजारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्राउड फंडिंग है। सोचिए, हमारी 90% आबादी, अगर हम एक एक रुपया भी चुनाव में देते हैं और 25 सांसद को अगर हम चुनाव में संसद भेजते हैं, तो हम संसद में संविधान भी बचा पाएंगे, डेमोक्रेसी भी बचा पाएंगे। तो ये मेरी कल बातचीत हो रही थी, एक मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, बहुजन समाज के लिए बहुत चिंतित हैं। तो हम लोग इसको, रतनलाल से भी बात हुई है और तमाम लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मीटिंग करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें डाइवर्सिटी हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हों, जनरल के भी लोग हों, लेकिन वो आंदोलन के लोग हों, जिन्होंने सड़कों पर अपने एरिया घसे हैं, वैसे लोग हों, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में टिकट पैसे से नहीं मिलेगा, उनके आंदोलन को देखकर मिलेगा, लेकिन जनता को क्राउड फंडिंग करनी होगी, उनको संसद भेजना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो जगह खाली हो रही है, अब करुणानिधि नहीं है, स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं, लालू जी अब अस्वस्थ हैं, हमारा जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है, मैं तेजस्वी यादव से भी मिला हूं, अखिलेश जी से भी मिला हूं, हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई है, ये लोग बिल्कुल दूसरे तरीके की राजनीति में भरोसा रखते हैं। इनके जो आसपास जो लॉबी है, उनको सोशल जस्टिस, जबकि नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं हमको ट्राइबल राष्ट्रपति देना है, हमको पिछड़ा उपराष्ट्रपति देना है, तो हम किसान जातियों को जोड़ सकते हैं, राकेश टिकैत उसमें बड़ा नाम हो सकते हैं, मराठा, गुर्जर, पटेल, ऐसे समाज से जिनको सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी नहीं है, जिनको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भागीदारी नहीं है, ऐसे लोगों को संसद भेजा जाए, जो पिछले 7 सालों से, मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछले 7 सालों से इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, वही इस देश का सबसे बहादुर आदमी है। जो जेल खट रहा है, अनिल तेलतुम्बड़े हो, गौतम नवलखा हो, हैनी बाबू हो, ऐसे लोगों को आपको समझना पड़ेगा, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज में को आगे आना पड़ेगा। इनको बाम सेप से भी जुड़िए, इनके मुद्दे पर सारे मूल निवासी बिल्कुल। तो क्या आप तैयार हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए? और क्या ऐसे 25-50 लोगों को हम संसद नहीं भेज पाएंगे? क्या हम एक एक रुपए का क्राउड फंडिंग करके इनके चुनाव नहीं लड़वा सकते हैं? मुझे लगता है संभव है। वो दौर अलग था जब हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, अब सोशल मीडिया है, हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। हमें लगता है कि जो लोग सड़क पर आज लड़ रहे हैं, भारत में संघर्ष कर रहे हैं, इनको संसद भेजने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो सेकेंड लीडरशिप है, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मुझे लगता है 25 लोग ऐसे जाने चाहिए जो संसद में मुट्ठी बंद करके फूले पेरियार अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, चाहे फातिमा शेख के विचारों के मानने वाले हों, जो सोशल मीडिया पर रिस्क ले रहे हैं,
जो जेल जा रहे हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलता है पार्टियों से। पार्टी का स्ट्रक्चर अलग है। जनता चाहे तो इनको 1-1 रुपया का क्राउड फंडिंग करके चुनाव जिता सकती है, संसद भेज सकती है। नहीं तो ऐसे लोगों को खतरा है, जेल भेजने का खतरा है, जान से मार देने का खतरा है, तिस्ता से तलवार। तो ऐसे तमाम लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं कल जेल रहूंगा, बाहर रहूंगा, कोई नहीं जानता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को संसद भेजिए ताकि उनको सुरक्षा भी मिले, संविधान को लिए लड़ाई हो सके। तो इसी कड़ी में कल मैं आपको खबर भी बता दूं कि कल बिहार में तेजस्वी यादव जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने जा रहे हैं। वहीं कल 7 अगस्त को मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले, जितने जागरूक लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो MLA MP हैं, ये डर जेहन से निकालना होगा। आपका डर जो है वो समाज को गर्त में ले जाएगा और जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। आज जो सांसद हैं, जिनको लगता है कि वो बच जाएंगे, कल उनका बच्चा सांसद नहीं हो सकता है, जाति उसका पीछा कर नहीं छोड़ेगा। आज आप नौकरी पेशा हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, आपको लगता है कि आप चुप रह जाएंगे, जाति आपका पीछा छोड़ देगा। कल बदकिस्मती से आपका बच्चा ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाया तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और सोचिए, आप सीने पर हाथ रख के कहिए SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग, क्या आपके साथ जातिवाद नहीं हो रहा है? क्या आप सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आरक्षण से नौकरी ले रहे हैं, वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जेहन में एक डर है। मैं बाबा साहब की लाइनें बता रहा हूं, हमारी लड़ाई इज्जत से जीने की है, जलालत की जिंदगी इज्जत से मौत की है, जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम लोगों को सड़क पर लड़ने वालों को संसद भेजना पड़ेगा डेमोक्रेटिक तरीके से, ताकि संविधान बचाया जा सके, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार बताए जा सके, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोला जा सके। क्योंकि जो संसद में अब तक लोग गए हैं, वो कांग्रेस हो, BJP हो, उनकी आर्थिक पॉलिसी एक जैसी है। सोचिए, आज अशोक गहलोत ने रिजर्वेशन नहीं दिया OBC को, BJP शासित राज्यों में रिजर्वेशन मिल रहा है, स्टालिन रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमारा जो सेकेंड लेवल का लीडरशिप है, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, BSP सुप्रीमो मायावती जी हो, उनके मुख्यमंत्री के तौर पे काम की मैं सराहना करता हूं, अखिलेश जी के काम की सराहना करता हूं। लेकिन जिस तरह की चुप्पी है, घनघोर चुप्पी है, उससे साफ है कि या तो इनको सामाजिक न्याय की समझ नहीं है, या किसी वजह से ये डरे हुए हैं, या फिर ये इस पर भरोसा नहीं करते हैं, या इनके आगे पीछे जो लोग हैं, इनके जो सलाहकार हैं, वो अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले 7 साल से जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको संसद भेजने की जरूरत है। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आज सोशल मीडिया के जरिए हम क्राउड फंडिंग करके मीडिया, अब मैं कह रहा हूं जातिवाद गांव में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको घरों से निकलना होगा, क्योंकि जातिवाद अब गांव से शहर में शिफ्ट हो गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में जातिवाद है, और जो जातिवाद जहां है उसके खिलाफ उन्हीं लोगों को आके बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तभी ये देश मजबूत होगा। हमें सेना से लोग उठाने पड़ेंगे, जिनके परिवार से लोग शहीद हो रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और संविधान के लिए हमें संविधान बचाना होगा, प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना होगा, राष्ट्रीयकरण करना होगा, हर किसी को दवाई मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, जवानों को तनख्वाह मिले, उनकी तरक्की हो। इन सब योजनाओं के लिए आपको बता दें, जो बिजनेसमैन कॉर्पोरेट हो गए हैं, 10 लाख करोड़ का जिनको लोन माफ हो रहा है, उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, और तभी डेमोक्रेसी बचेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।